अजीजान पेशावर महमूद खान अचकई साहब पहुंच गए हैं, भरपूर इस्तेमाल करें। महमूद खान अचकई साहब जो साए में हर मसलहत के अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, महमूद खान अचकई, अलामा राजा नासिर अब्बास। मैं भी से, मैं भी मंसूर हूँ, कह दो यार से, क्यों डराते हो जिंदों की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदों की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुम कहो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बल्दियात और पेशावर के एमपीए मीना खान अफरीदी साहब से दरखास्त करूंगा वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मीना खान अफरीदी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। स्टेज पे बैठे काबिल एहतराम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब, महमूद खान अचकई साहब, अलामा नासिर राजा साहब और इसके अलावा जितने यहाँ पे हमारे कायदीन और कारकुनान बैठे हैं। शॉर्ट बात करूंगा साथियों। कल मैं एक गैर मुंतखब शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आपने भी सुना होगा, और उसने 4 करोड़ अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर आला के ऊपर 145 रुकने असेंबली के कायदे ईवान के ऊपर जमहूरी मैंडेट रखने वाले इमरान खान के शेर के ऊपर हमला किया। ओ भाई, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो गैर मुंतखब शुदा नहीं है। वो खैबर से 40,000 वोट लेके आया है। वो 145 रुकना असेंबली का कायदे ईवान है। वो 4.5 करोड़ अवाम का मुंतखब वज़ीर आला है। और सबसे बढ़ के वो 24 करोड़ अवाम के लीडर जो इस सिस्टम का बाप है, वो उसका इंतखाब है। तुम्हें पता होना चाहिए जब तुम उसके खिलाफ अर्जा सराई करो। मैंने तो नहीं देखा कि जब तुमने मरियम के खिलाफ कुछ कहा हो, मैंने नहीं देखा कि तुमने मुराद अली शाह के खिलाफ कुछ कहा हो, मैंने नहीं देखा कि तुमने बलोचिस्तान के वजीर आला के खिलाफ कुछ कहा हो। कुचली क्या हो रही है तुम्हें? इमरान खान के इंतखाब से तुम्हें तकलीफ है। तुम्हें यह तकलीफ हम बार बार पहुंचाते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम सुहेल अफरीदी के पीछे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होगी इंशाअल्लाह ताला, और तुम्हारे मज़मूम मकासद को खाक तरह दफन करेगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ साहब, तुमने इमरान खान का पूछा कि तुम कौन
मैं बताता हूं कि इमरान खान कौन है। इमरान खान ने कहा कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे मैं पाकिस्तान के लिए इज्जत लाया था। पर इमरान खान वो है जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तानी सर उठा के जिंदगी गुजारते हैं। इमरान खान वो है जिसने तुम्हें हुकूमत बनाने पे मजबूर किया। इमरान खान वो है जिसकी वजह से तुमने आइन के अंदर गैर सियासी रहने का वादा किया था, तुम सियासी हो गए। इमरान खान इस सिस्टम का बाप है और इमरान खान के पीछे 24 करोड़ अवाम है। इंशाल्लाह अगर जरूरत हुई और जो तुम बयानिया बनाना चाह रहे हो गवर्नर राज का, तो इंशाल्लाह ताला ये खैबर पुख्तनख्वा के गयूर लोग इमरान खान के तरबियत याफ्ता है, ये आइन को हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन अगर तुमने गैर आईनी तरीके से गवर्नर राज लगाने की कोशिश की तो ये लोग उठेंगे और तुम्हारे इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे वो अशर करेंगे जो तुम याद रखोगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया मीना खान साहिब। अब मैं जिस साबिका वजीर को दावत दे रहा हूं उसकी तकरीर से पहले आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहते हैं हम कि आप देखें कि किस तरह बैड अफगान और गुड अफगान पैदा किए गए हैं कि आपको जो अफगानी पसंद नहीं है उनको तो भेज रहे हो, लेकिन जो आपका असासा है उसको इस पेशावर में और इस हलके पर आपने मुसल्लत किया है, आपने उसको एमपीए बनाया है। तैमूर खान झगड़ा से दरखास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखें आप सब। गोलाड़ा थाणे पुलिस हिरासतना कामयाब शविदी पुलिस उता मतलब अफगानी डला खपलवाक टोलवाक द्वाणा मशरान द इस्लामाबाद पुलिस द हिरासतना तख्ती दलदी जलाल और गोलाड़ा थाणे पुलिस हिरासतना द्वा मुलजिमान द मलगरो पर मरस्ता बांधे तेख्ता की कामयाब शविदी पुलिस उता मतलब अफगानी डला खपलवाक टोलवाक द्वाणा मशरान द इस्लामाबाद पुलिस द हिरासतना तख्ती दलदी जलाल और खपलवाक और बिलाल और टोलवाक द शपे द गोलड़ शरीफ पुलिस हिरासत न तख्तीदों के कामयाब शविदी मुलजिमानो बदन की दर्द बहाना उकड़ा द कमरुस्तुज आगवी अस्पताल ता ओड़ल केदा लारे के गाड़ू के नास द मुलजिमानो मलगरो पुलिसुना मुलजिमान पर जबरदस्ती आजाद कर दी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पेशावर के लोगों को, हयाताबाद के लोगों को, पीके 79 के लोगों को आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज यहाँ पे आके जवाब दे दिया कि इमरान खान एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या है? पीछे से आवाज आनी चाहिए, इमरान खान, इमरान खान। उस दिन जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कौन है, हीरो कौन है, हमारा लीडर कौन है, इसका फैसला सिर्फ अवाम कर सकते हैं और इमरान खान हमारा नेशनल हीरो है। इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम था
अगर 8 फरवरी के वोट गिने हो तो इमरान खान आज वजीर आजम है, और किसी को पसंद हो या ना हो, इंशाअल्लाह इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम होगा। शात गेट को लाओ के शात डेर खलक राजी, शात गेट को लाओ के खलक दन राशि। देखिए, एक बात हमने समझनी है, ये जो आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद आए हैं, ये क्यों आए हैं? क्योंकि आप पीटीआई को बैन कर सकते हैं, आप गवर्नर राज लगा सकते हैं, लगाना है तो लगा लें और देख लें, आप वोट छीन सकते हैं, लेकिन आप किसी के दिल से इमरान खान को नहीं निकाल सकते। इसलिए ये लोग आए हैं, इसलिए इतने नौजवान आए हैं, और इसलिए यहां पे इतना जोश और वलवला है। लेकिन एक चीज हमें समझनी है, अवाम के पास एक ही ताकत है, और वो ताकत हमने इस्तेमाल भी करनी है, वो ताकत हमने डिफेंड भी करनी है, और वो है वोट की ताकत। पेशावर ने जो मैंडेट इमरान खान को दिया, 18 सीट्स थी और 18 में से 18 पे मैंडेट दिया। आप कहते हैं कि कुछ और चीजों की बात करें, आए वोट की बात करें, इस हल्के में बात करें। अभी आपको वीडियो दिखाई, इस हल्के पे 1600 वोट 25,000 वोट से ज्यादा गिने गए। 1600 वोट जब 25,000 वोट से ज्यादा होंगे तो ये किस किस्म का बेगैरत इलेक्शन कमीशन होगा? हमने जो है वो इसका भी दिफा करना होगा, हमने जो है वो इमरान खान के लिए भी निकलना होगा, और जब गवर्नर राज अगर कोई लगाने की कोशिश करेगा तो उसका भी हम जवाब देंगे। आपके पास कुव्वत है, हमारे पास इमरान खान और अवाम की ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, हाथ ऊपर, भी कुर्बान है वो, इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जान भी कुर्बान है, तेरा पाकिस्तान है। ये जो आप सुन रहे हैं, ये सुन के किसकी याद आती है? इमरान खान। क्यों आती है? ये वो मिली नगमे हैं जो हर जलसे में आप सुनते हैं, और अगर इस कौम के दिलों में किसी ने जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार किया है तो उसका नाम क्या है? इमरान खान। हाथ ऊपर, एक साथ मिलके, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अल्लाह के फजल से कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान। अभी हमारे मेन स्पीकर्स ने आना है। हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आगाज करते हैं तलावत कुरान हकीम। खामोशी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब अल्लाह की मदद आ पहुंची और फतह हासिल हो गई। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और तुमने देख लिया कि लोग गौल की गौल अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करो और उससे मगफिरत मांगो, बेशक वो माफ करने वाला है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। दुरूद शरीफ। सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम अल्लाहुम्मा
सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान का कौमी तराना। पाकिस्तान, इमरान खान, पाकिस्तान, इमरान खान, पाकिस्तान, इमरान खान। अभी सुनते हैं इमरान खान को। इंसाफ, इंसाफ और इंसाफ। तहरीक इंसाफ 1996 में बनाई, नाम ही रखा, एक सेकंड ठहरना, इंसाफ की तहरीक। जरा सुनिए तो, किसका मुकदमा लड़े इमरान खान? इस मुल्क का, इस कौम का, इस कौम के गरीब लोगों का। सुनाइए जरा। पाकिस्तान में इंशाअल्लाह इंसाफ कि आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुकना। आपने, हमें सिर्फ दिलेर लोगों की जरूरत है, बुज़दिल लोगों की जरूरत नहीं। इंसाफ का नज़्म ये है, किया कला बोलो वही यानी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से ही मदद मांगते हैं। इंसानों के सामने नहीं हम झुकते, ना इसका इमरान खान किसी के सामने झुके और ना वो अपनी कौम को किसी के सामने झुकने देगा। अल्लाह का हुक्म क्या? अदल और इंसाफ, जिसके बदले हजरत अली ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। जमहूरियत तब आती है जब आपकी अदालतें और इलेक्शन कमीशन आजाद हो, नहीं तो जमहूरियत नहीं आती। What we want basically is the reinstatement of the judges of the Supreme Court and the superior courts. इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी को हक दे दिया जजेस की सिलेक्शन में। मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ, क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बुनियाद के खिलाफ है। जो मुल्क कामयाब डेमोक्रेसीज है, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर मैं आज वजीर भी बैठा हूं, मुझे अदालत इंसाफ के कटारे में खड़ा कर सकती है। कि आप याद रखें कि तहरीक इंसाफ एक इंसाफ की तहरीक है। आपसे इंसाफ करेंगे। मदीना की रियासत जो उठी, मेरिट, इंसाफ, सबसे बड़ा असूल इंसाफ। मदीना की रियासत मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ के ऊपर खड़ी की थी। इंसानी माशरा इंसाफ पे बनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इंसाफ दे के इंसानों को आजाद किया। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा इंसाफ का निजाम बड़े बड़े जी। अब खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात शफी जान साहब से दरखास्त है कि वो आए और अपना खिताब मुख्तसर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज पेशावर ने साबित कर दिया कि इमरान खान जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी है इस मुल्क की। कल जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किए और आपने इस दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने
शुरू किया, आपने इमरान खान पे खत्म किया। आपने इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट कहा। आज पाकिस्तान की अवाम ने आपके बयानिए को दफन कर दिया है। इमरान खान पाकिस्तान की सिक्योरिटी की थ्रेट नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी है। इमरान खान और पाकिस्तान लाजिम और मलजूम है। इमरान खान 24 करोड़ आवाम की रगों में दौड़ रहा है। इमरान खान हर जवान की रगों में दौड़ रहा है। इमरान खान मेरे रूह में दौड़ रहा है। और आपने जो सोहेल अफरीदी के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपसे हम माफी मंगवाएंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। हम आपसे जवाब लेंगे। आपने एनएफसी का हमसे हक छीना। आप रोज हमें मारते हैं, हम फिर भी कहते हैं कि इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहतरम शेर अली अरबाब साहब, जनरल सेक्रेटरी पेशावर रीजन से दरखास्त है कि वो आए और इस जलसे में करारदाद पेश करे। शेर अली अरबाब साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब ने इस करारदाद को बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि ये उन सब कुव्वतों को जवाब है जो हर किस्म के अखलाकियात से गिर गए हैं, लेकिन इमरान खान का बाल नहीं बाका कर सके। तो गौर से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को एक कौमी हीरो और पाकिस्तान के मुंतखब हकीकी वज़ीर आज़म मानते हैं, जिन्हें 8 फरवरी 2024 को अवाम ने वोट देकर मुंतखब किया था। हम इस बात को यकसर मुस्तरद और शदीद मजम्मत करते हैं कि वो या उनके साथी कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी और तमाम सियासी कैदियों को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए और फौरन रिहा किया जाए। इमरान खान को अपने अहले खाना, वकला और सियासी साथियों से मुलाकात पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए। हम इस सियासी जद्दोजहद के तमाम शोहदा, चाहे वो 9 मई के हों, 26 नवंबर के हों या किसी और मौके के, को खिराज अकीकत पेश करते हैं। इसी तरह हम तमाम यूनिफॉर्म पहने नौजवानों को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने वतन के लिए जानों का नजराना अदा किया। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन सब की कुर्बानियां कभी फरामोश ना की जाएं। हम अपने सूबे में गवर्नर राज की किसी भी सूरत मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तमाम रुकावटों और दालने के बावजूद इमरान खान और पीटीआई को भरपूर मैंडेट दिया है। गवर्नर नाज के नतीजे में बनने वाली कोई भी हुकूमत अवाम की नजर में गैर कानूनी और गैर आईनी होगी। हम DGISPR के हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किए गए लहजे और रवैये पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। एक गैर मुंतखब सरकारी तर्जुमान ने मुंतखब क़यादत के लिए गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल की, जिसमें इमरान खान जो अवाम के नजदीक जायज वज़ीर आज़म और कौमी हीरो हैं, और सोहेल अफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और इसके 4 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, शामिल हैं। ये रवैया कायद आज़म के सिविल सुप्रीमेसी के असूलों के खिलाफ है। हम इस गलत और गुमराहकुन मंतक को भी मजम्मत करते हैं, जिसके जरिए सियासी राय इख्तिलाफ रखने वालों को बतदरीज बढ़ता हुआ कौमी सलामती खतरा कहा गया और फिर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी गई। ये आईनी हदूद, सिविल बालादस्ती, अवामी मैंडेट
और मुसल्लह अफवाज की इज्जत के खिलाफ है। इसलिए हम कौम और इसके मुंतखब क़यादत से बाज़ाब्ता माफी और जिम्मेदार अफसरान के एहतसाब का मुतालबा करते हैं ताकि ऐसी ज्यादती दोबारा ना हो। हमने देखा आखिरी पॉइंट, हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज में धांधली की गई। इसी तरीके से पुख्तूनख्वा और बिलखसूस पेशावर में बदतरीन धांधली हुई। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इन तमाम केसों में फौरी और मुकम्मल इंसाफ यकीनी बनाया जाए और सूबाई हुकूमत असेंबली पेशावर और पुख्तूनख्वा में इस मामले की गैर जानिबदाराना और तहकीकाना मुसन्निफाना तहकीकात करें और जिम्मेदारान को सजा दे। और आखिर में एक यकजान इमरान खान योजलबिया इमरान खान तासुटोल जिंदाबाद। शुक्रिया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिशावर रीजन के सदर मोहम्मद आतिफ खान साहब से दरखास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आतिफ खान साहब। सुन लो सारो मेरे प्यारो, तब्दीली आ गई है यारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ټول پیښور او خواوشا علاقونه چې څونه دلته تحریک انصاف کارکران راغلي، زنده‌باد، مبارک شه، دونه زبردست جلسه مانده او تاسو هغه ډي جي لا جواب ورک. دا دونه خلک چې رااله هغه لم جواب ورک. زه ورته صرف دا تپوس کوم، زه صرف دا تپوس کوم، یو منټ تپوس ابتدا کوم چې ډي جي صاحب تا زمونږ د انتخابي نشان واغشته، زمونږ لیډر عمران خان دی په جیل کې اچولی دی، د هغه کور والا په جیل کې ده. بلا سیاسي قائدین د 17 سیټونو نم حکومت جوړ کو، 2/3 ته ورسو او 181 والم په جیل کې اچولی دی. جمهوریت هم تباه که، ظلم مو که آئین سره قانون سره، او بیا په مونږ باندې الزام لګې چې عمران خان سکیورټي رسک دی. دا مخکې بلا پیرې په فاطمه جناح باندې دا سکیورټي رسک لګېدلی و، بیا په نواز شریف باندې دا سکیورټي رسک لګېدلی و، بیا په زرداری باندې دا سکیورټي رسک لګېدلی و، بیا په ولی خان باندې لګېدلی و. اوس په عمران خان باندې چې کم سړی عوامي لیډر شي دی وی دا سکیورټي رسک دی، سکیورټي رسک نه دی. ډي جي صاحب تا ته خطره ده، پاکستان ته خطر نشته. پاکستان خو هغه راغونډی، په سندھ کې هغه لیډر دی، په پنجاب کې هغه لیډر دی، په بلوچستان کې هغه لیډر دی، کے پی کې هغه لیډر دی، جی بی کې کشمیر کې واحد داسې سړی دی چې هغه دې وخت کې دا ټول پاکستان راغونډی. زه ته دا وایم مهرباني وکړې دا فاصلې نورې مه سیوا کوئ، د دې عوام او د دې ادارې په منځ کې دا مه سیوا کوئ او بیا داسې الفاظ استعمالول چې هغه یو مهذبه سړی نه استعمالوي. جواب ورکولی شو، بالکل جواب ورکولی شو، خو صرف د دې ملک دپاره، د دې پاکستان دپاره چې آلریډي دا صوبه داسې حالاتو کې ده، حالت جنگ کې ده، مونږ حالات نه خرابول غواړو. مهرباني وکړئ خپل آئیني حدودو ته لاړ شئ، نو باقی تاسو هم خوشحاله، مونږ هم خوشحاله. عمران خان رازاد کے ډېر ډېر مهرباني. मैं खुसूसी तौर पे मोहतरम अली असगर साहब जनरल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरी जगह पर दूसरे कायदीन को टाइम दे। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान साहब से दरखास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। जुनैद अकबर खान साहब। उससे पहले शेर अली अरबाब साहब। करारदाद तासुदा मंजूर दे योजल बिया मंजूर दे जिंदाबाद। मेरे प्यारो तब्दीली आ गई है यारो, अपनी किस्मत आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, देख ले ये लोग डर गए आपसे। भाईजान, ये आपकी गलतफहमी है, आपकी नस्लें खत्म होगी लेकिन इमरान खान का नाम रहेगा। आप जो भी बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके मुंह पे मारा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये मुझसे पहले जिस तरह बात की गई है, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी मुंतखब हुकूमत गिराई, फिर भी हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, फिर भी हमने पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया, फिर भी हम हुकूमत के साथ, इस मुल्क के साथ, इस इदारों के साथ खड़े रहे। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे निशान छीना, फिर भी हम जो है मुल्क के साथ खड़े रहे। इस मुल्क की रियासत ने 26 नवंबर को हमें लाशें दी, हमारे लोगों को शहीद किया गया, फिर भी हमने रियासत के साथ खड़े होने का वादा किया, फिर भी हम रियासत के साथ खड़े रहे। लेकिन जो आपकी गलतफहमी है, ये जो आपकी समझ रहे हैं कि इस तरह की हथकंडों से आप हमें डरा सके, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। मैं सीएम साहब से एक गिला है, सीएम साहब इस जगह पर जो हमने जलसे का ऐलान किया था तो डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई थी। जब डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो आपको ये जगह तब्दील करना चाहिए था, आपको आर्मी स्टेडियम में जलसा अनाउंस करना चाहिए था, ताकि पता चले यहाँ तो जितने लोग यहाँ है इतने जो है बाहर है। और मेरी क़यादत इंशाअल्लाह ताला आइंदा काला अमल देंगे। लेकिन इतवार के दिन हम कोहाट में इंशाअल्लाह ताला एक और जलसा करेंगे, जिसमें डीजीएसपीआर साहब को बताएंगे कि कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। शुक्रिया जी। मुझे आपके नारों की आवाज आनी चाहिए। जिंदा है पेशावर, जिंदा है पेशावर, इमरान की खातिर, आईन की खातिर, कानून की खातिर, अदलिया की खातिर, जिंदा है पेशावर, जिंदा है पेशावर, जिंदा है पेशावर। आपकी भरपूर इस्तकबाल में तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर साहब से दरखास्त है कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करे। भरपूर इस्तकबाल करे मुस्तफा नवाज खोकर।
है जज्बा जुनून तो हिम्मत जस्तजू। रहीम। नौजवानों का जम्मे गफीर, उसके एहसासात स्टेज पर मौजूद कायदीन से, तहरीके इंसाफ के और तहरीके तहफ्फुज़ आइन के, उनसे यह मुतालबा कर रहे हैं कि डी चौक की जानिब चला जाए। हम आपके इन एहसासात को मलूज़े खातिर रखते हुए आपके सामने एक मुकदमा रखना चाहते हैं। यह मुकदमा सिर्फ तहरीके इंसाफ का मुकदमा नहीं है, यह मुकदमा सिर्फ अहलियाने खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा नहीं है। आज आपके महबूब रहनुमा इमरान खान साहब अगर 2 साल से जेल काट रहे हैं, अगर वो झुके नहीं, उन्होंने तमाम सख्तियां बर्दाश्त की, उनके खानदान ने, उनकी जमात ने, उनके साथियों ने अगर ये तमाम सख्तियां बर्दाश्त की, तो इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम के लिए वो बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। ये जो टोला इस मुल्क पर नाफिज कर दिया गया है, 8 फरवरी के धांधली ज़दा इलेक्शनों के बाद इस टोले ने, जब से ये इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, इस मुल्क की अवाम को क्या दिया? आप इत्मीनान रखिए, ये आपके एहसासात और ये आपके जज्बात तहरीके तहफ्फुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब, जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने यह जिम्मेदारी डाली है कि वो आने वाले वक्तों में एहतजाज की सियासत को भी शक्ल दें, और आपके ये जो एहसासात हैं जिसमें आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद की जानिब बढ़ा जाए, उसका भी एक लाए अमल दें। लेकिन आप तमाम हजरात के सामने ये मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दफा फिर पाकिस्तान के एक मकबूल सियासी रहनुमा को गद्दार कहा गया, सिक्योरिटी रिस्क कहा गया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, पेशावर इसकी भरपूर मजम्मत करता है, पाकिस्तान इसकी भरपूर मजम्मत करता है। यह सिलसिला हमारे लिए कोई नया नहीं। इसी मुल्क में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को, इस मुल्क को बनाने वाली की बहन को गद्दारे वतन कहा गया। इसी मुल्क में शहीद बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क और गद्दारे वतन कहा गया। पाकिस्तान बनाने वालों से लेकर आज तक यह एक रविश रही कि हमने अवाम के मकबूल रहनुमाओं को नहीं मानना, हमने अवाम के वोट के इख्तियार को नहीं मानना, हमने बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले करने हैं। और अवाम की हाकमियत जो इस मुल्क के आईन ने, जो एक समाजी मुआहदे ने इस मुल्क के अवाम के साथ तय कर रखी है, उसको नहीं मानना। लेकिन तारीख गवाह है, 78 साल गुजर चुके, जब भी आपने ये फैसला किया
कि कौन सिक्योरिटी रिस्क होगा, कौन गद्दार होगा। पाकिस्तान के अवाम ने आपके ये फैसले मानने से इनकार कर दिया। और आज भी इमरान खान अगर ये सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है, अगर उसकी जमात ये सख्तियां बर्दाश्त कर रही है, तो ये जो करप्ट टोला इस वक्त हुक्मरान बैठा है, उनकी जो जिद्दोजहद है वो आइन की सरबुलंदी के लिए है, आपके हकूक के लिए है और इन करप्ट लोगों से जान छुड़ाने के लिए है। इंशाअल्लाह ताला आज का ये जज्बा वलवला जो यहां पर नजर आ रहा है, एहलियाने पेशावर ने, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने, मोहतरम असद कैसर साहब ने, दीगर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जिन्होंने इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए अपना दिन और शब रोज एक किया, यह इस बात की गवाही है कि इस मुल्क के मकबूल हुक्मरानों को, इमरान खान को जर्नेलों के हुक्म पर अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। आपका ये जज्बा, आपका ये वलवला, आपका ये एतमाद हमारे एतमाद में भी इजाफा करता है और आपको यकीन दिलाते हैं कि महमूद खान अचकजई साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब, तहरीक तहफ्फुज़ आइन से वाबस्ता दीगर लोग, दीगर सियासी जमातें जिनका मुल्क भर से तल्लुक है, सूबा सिंध से तल्लुक है, सूबा बलूचिस्तान से तल्लुक है, कि हम आप कारकुनों का ये जज्बा, आपकी ये ख्वाहिश कि आपके कायदीन को जेलों से रिहा किया जाए, उसके लिए हम दिन रात एक करेंगे। एक मजबूत सियासी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आपका ये जो हमसे मुतालबा है डी चौक चलने का, इंशाअल्लाह ताला उसको भी पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज खोकर। जरा हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए कि आप इमरान खान से कितना प्यार करते हैं। एक साथ मिलके वहां से लेके यहां तक सब अपने अपने मोबाइल फोन निकाले और लाइट ऑन करें, सूरज में भी नजर आएगी। शाबाश, माशाल्लाह, एक साथ मिलके सारा वतन साथियों, माशाल्लाह। ये है इमरान खान का सुनामी, ये है कौम का इमरान खान से प्यार, पाकिस्तान की आज, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान, इमरान खान। जालिम से टकराएंगे, अनस्टॉपेबल खान। सुनिए, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। वो जब से गया ना, हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने, ये सारे चोर आ गए वापस। मैं सारी कौम को आज कहता हूँ कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमेरिकियों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा, हमारी कौम का फैसला कुन वक्त आ गया। हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को कॉन्फिडेंस मोशन में ना हराया, तकब्बुर सुने जरा, तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता है अगर कामयाब हो गया तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। ओ अमेरिकियों, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन? हमें माफ करेंगे। शुरू हो जाते हैं, कोरोना के जमीन शुरू हो जाते हैं, जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे,
क्या कहा मैंने? अब मेरे से कोई और उम्मीद रखते थे? मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूँ। कौन सा लोग अपने आप को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करता है? 80,000 हमारे लोग शहीद हुए। 40 अरब रुपए के FIA और नैब में केसेस हैं और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। 30 साल से ये 2 खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। या अल्लाह, हम किसी के सामने नहीं झुकते। जब अल्लाह ने आपको कर दिए उठने के लिए तो क्यों जमीन पे चूतियों की तरह रील रहे? ये वो लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों, जेल में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद मासूम को हमको एक गुलाम बनाने जा रही। इनको नहीं पता कि क्या है। एक इंसानों का जुनून आने वाला है। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है। 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला इस कौम की खुददारी को जगा। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए मेरे पाकिस्तानियों एक नया मुल्क उभरा। हमारा एक खुददार कौम खड़ी हो रही है। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। तो क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं? पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। तो क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? कि जिस तरह मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाना है। चेरी ब्लॉसम कहता है कि भिखारियों को गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलाम हो, हम गुलाम नहीं है। ये नाम आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूँ सिवाय अल्लाह के, और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाअल्लाह। किसी इंसान को मैंने सब दिया था तो क्या जरूरत पड़ी थी 26 साल अपनी जिंदगी के इन गंदे लोगों के साथ माथा लगाए? Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. My belief is La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. जब मैं कॉल दूंगा वो आखिरी कॉल होगी, क्योंकि मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। शहबाज शरीफ की छोटी सी जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, वो जब चारों तरफ से आवाम का समंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ ना उसको रोक सकेंगे और ना ये जो डाकू सरकारी है ये रोक सकेगा। अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी कौम के अंदर शऊर पैदा किया। पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान के पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? ये है हम लेके रहेंगे, इमरान छीन के खान, रहेंगे। और ये है इमरान खान की कौम। अभी मुझे बता रहे हैं कि ये जलसागाह नहीं भरा, ये जलसागाह नहीं भरा। आज पूरा पेशावर भर गया है। हयाताबाद, रिंग रोड, लोग ही लोग हैं। एक जलसा ये है, एक 4 जलसे बाहर हो रहे, इतनी बड़ी तादाद है लोगों की। और अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि वक्त कम है और हमारे बाकी कायदीन लीडर्स ने तकरीर करनी है। मैं अब बुलाऊंगा, इस क्लिप पे भी इनकी आवाज आपने सुनी, साबिक स्पीकर और इस वक्त तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के आप सबके इमरान खान के दरीना साथी, 1996 से इमरान खान के साथ हैं, आज भी है। पुरजोर इस्तकबाल कीजिएगा जनाब असद कैसर।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज इस कामयाब जलसे पे जिला पेशावर की तंजीम, MPs, MNAs और तमाम वर्कर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुबारक हो कि आज आपने साबित किया कि ये सूबा, ये पेशावर, ये तहरीक इंसाफ का है, ये इमरान खान का है और ये इमरान खान का मजबूत किला है इंशाअल्लाह ताला। हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपनी बात पूरी रखी वहां। मैं मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि टाइम कम है। दो इश्यूज में वजाहत करना चाहता हूं कि ये समझते हैं कि ये किसी दबाव से, ये किसी टोन से, ये किसी थ्रेट से इमरान खान को झुकाएगा और इमरान खान के साथियों को तो न इमरान खान झुकेगा न उनके साथी झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने इमरान खान के साथ 30 साल गुजारे। मैं उसको ऐसे जानता हूं जैसे इमरान खान खुद अपने आप को जानता है। मैं एज ए वर्कर उसके साथ रहा, काफी अप्स एंड डाउन रही। उसने हमें एक बात सिखाई है कि जब जंग हो, जब हालत सख्त हो तो आपने हालात का मुकाबला करना है हिम्मत से, इस्तिकामत से और सब्र से। तो इंशाअल्लाह ये लंबी जंग है, ये जंग हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये जंग हम जीतेंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, आपको पता है कि इस वक्त ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसकी नाकामी है। अगर भारत, जो कि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत उसकी मुखालिफ थी, उसने डिप्लोमेसी करके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाए, अफगानिस्तान के साथ तिजारत शुरू किया, तो मैं वफाकी हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि ये आपकी नाकाम खारिजा पॉलिसी है। हम मुतालिबा करते हैं कि जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे जो आपने जो बॉर्डर बंद किया है, बॉर्डर को जल्द से जल्द खोला जाए और कारोबार को और अमन को मौका दिया जाए। ये आपको मंजूर है? देखें, हम चाहते हैं वो चौक डी चौक का आपका शौक पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सुहेल खान जो ने पूरा आपको कॉल देंगे और इंशाअल्लाह इनकी नींदें हराम होंगी फिर इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम से अमलन वोट का हक छीना गया है। अभी ये ताकतवर हल्कों ने फैसला किया है कि ये वोट का हक अब ये अवाम के पास नहीं होगा। जो कानून ने, आईन ने आपको हक दिया था कि आप अपना MP, MNA और लीडरशिप चुने, वो हक आपसे छीना गया। वो हक आपसे छीना गया। 8 फरवरी को 17 सीट के एक जाली शख्स शहबाज शरीफ को इस मुल्क पे मुसल्लत करके वजीर आजम बनाया गया। शहबाज शरीफ को आपने मुस्तरद किया। नवाज शरीफ खुद यास्मीन राशिद से हार चुका है। टोटल 17 सीटें ही जीत चुके हैं और आज वो मुल्क के लिए कानून साजी कर रहे हैं, आज वो मुल्क के लिए फैसले कर रहे हैं और आज वो कर रहे हैं कि हमने क्या करना है। मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपका जमहूरी हक आपसे छीना गया, आपकी अदालतों को महकूम किया गया, 26वीं और 27वीं आमीन की तरमीम के तहत अदलिया को अमलन मफलूज किया गया, इसके खिलाफ पाकिस्तानी कौम उठ के खड़ी होगी कि नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान खड़ा है, आप इमरान खान का साथ दोगे, खड़े होंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईन और कानून की बालादस्ती के लिए और इमरान खान की रिहाई के लिए इंशाअल्लाह जब भी कॉल होगी पूरी रोड निकलेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? इस
परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो, अच्छा ये माइक ठीक हो गया। अब मैं दावत खिताब दे, आवाज आ रही है? हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, क्या मसला माइक का? जल्दी लाओ, हाथ ऊपर। समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं की धारे, सब दरियाओं की धारे। जुदा जुदा है तेरी सरगम, एक है हम तब्दीली अपनी खुशियाँ सुनो, हो। तब्दीली 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 आ नहीं, तब्दीली तब्दीली कैसे बुलाओ, माइक पे चले। सुन लो सारो मेरे प्यारो, तब्दीली आ गई है यारो, अपनी किस्मत आप सवारो, तब्दीली आ गई है यारो। बहुत हो चुकी बेईमानी, बहुत हो चुकी मनमानी, गैस बिजली और पानी की परेशानी, बहुत हो चुकी महंगाई, बहुत हो चुकी रुसवाई, आ गई रहनुमाई एक तूफानी। अपनी जिम्मेदारियों को तुम जान लो, गौर से इन लुटेरों को तुम पहचान लो, इनको कुर्सी से उतारो, तब्दीली आ गई है यारो। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। अभी माइक जरा ये बंद करना। अभी आपको आवाज सही आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा, अब मैं बुलाने जा रहा हूं इमरान खान के एक और दलेर साथी। हमें आप पे फख्र है, आप को इमरान खान साहब ने नामजद किया सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। पुरस्कार इस्तकबाल कीजिएगा हाथ उठाकर, तालियों की गूंज में, जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास। हाथ उठा, अभी आवाज सही आ रही है? जरा तालियों की गूंज में बताइए इमरान खान से कितना प्यार करते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुल किताब वल मीज़ान लियकुमन नास बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हम पाकिस्तान की तारीख के हसास तरीन दौर से गुजर रहे हैं। एक 1971 का वक्त था जब 1970 में इलेक्शन हुए दिसंबर में, और एक साल तक पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया गया, और 1971 दिसंबर में पाकिस्तान टूट गया।
बाकी मानदा पाकिस्तान अब फिर से उससे भी बदतर बहरान का शिकार है। इस वक्त 2024 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट को उन्होंने ठुकराया और फिर गासिबों को, चोरों को, डाकुओं को, राहजनों को अवाम पर मुसल्लत कर दिया और इस कौम के महबूब, दिलों में बसने वाले महबूब लीडर को बेगुनाह जेल में डाल दिया। वो ये समझते थे कि इमरान खान को जेल में डालेंगे, अवाम से डिटैच हो जाएंगे, वो अवाम से लग थलग हो जाएंगे, अवाम उन्हें भूल जाएंगे। आज दुनिया देख ले, इन जालिमों ने, कातिलों ने, राहजनों ने, इन गासिबों ने अपनी पूरी कोशिश की कि लोग इमरान खान को भूल जाएं। नहीं भूले। हम इमरान खान को नहीं भूलेंगे, हम इमरान खान को नहीं भूलेंगे, इसलिए कि उसने कौम को शऊर दिया, आजादी का शऊर, वतन से मोहब्बत का शऊर, गैरत का शऊर, हौसला और हिम्मत का शऊर, शुजाअत का शऊर दिया उसने। और ये बुखलाए हुए लोग, ये सहमे हुए डरे हुए लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, DGI-SPR के चेहरे पर बौखलाहट लिखी हुई थी, उसका एक एक जुमला बोल रहा था, ये अंदर से टूटे हुए लोग हैं, ये हारे हुए लोग हैं, ये हार चुके हैं। आपने इन्होंने जो भी उसमें बातें की हैं सारी दुरुस्त है, लेकिन नाम वहां इमरान खान का नहीं, उन डाकुओं का लिख दिया जाए जिन्होंने अवाम का मैंडेट लूटा है, जिन्होंने इमरान खान को बेगुनाह जेल में डाला हुआ है। ये ज़हनी मरीज है सारे के सारे, ये ज़हनी मरीज है, इनका उठना बैठना बतलाता है ज़हनी मरीज है। लिहाजा दोस्तों, हमें इन ज़हनी मरीजों से मुकाबला है जो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है, ये हमें इनका मुकाबला है। ये हिकमत और तदबीर से होगा, दानाई से होगा। ये इक्तदार के शौक में, इक्तदार की भूख में इस वतन को तबाह कर देंगे, तोड़ देंगे इस वतन को। हमारी जदोजहद इस वक्त रिफॉर्म्स की जदोजहद है। खान सब चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, यहां पर कानून की हुक्मरानी हो, आइन की सुप्रीमेसी हो, लोगों को उनके बुनियादी हुकूक मिले, सिविल राइट्स मिले और करप्ट लोगों का मुहासबा अकाउंटेबिलिटी हो। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क हो, मुस्तकिल मुल्क हो, खुद मुख्तार मुल्क हो, इसके फैसले इस्लामाबाद में हो, ना कि बाहर में। बस खत्म कर। वो दिलेर और बहादुर इंसान, बाशूर और बाबसीरत इंसान इनकी आंखों में खटकता है, इनकी गले की हड्डी है। इन छोटे लोगों, इन हकीर लोगों, इन बस लोगों, इन बूजरों के गले की हड्डी है। लेकिन इमरान खान, इंशाअल्लाह ये जंग हम जीतेंगे, हम जीत के रहेंगे। ये वतन आजाद होगा, मुस्तकिल होगा, खान बाहर आएगा और ये लोग, इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। एक जुमला मेरा सुन लो दोस्तों, 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 अभी एक जुमला बस। हम रिफॉर्म्स के मरहले में हैं। रिफॉर्म्स यानी आइन और कानून जो है उसके अंदर रहते हुए चीजों को ठीक करना। ये सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। अदलिया का रास्ता बंद, इलेक्शन कमीशन का रास्ता बंद, पार्लियामेंट का रास्ता बंद। अब कौन सा रास्ता बचा है फिर? कौन सा रास्ता बचा है फिर? जब इनकलाब आएगा इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। कभी भी खान ये कह सकता है उठो और इस जुल्म के निजाम को उठा के परे फेंको, और इंशाल्लाह हम तैयारी कर रहे हैं और तैयार हो रहे हैं। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
बहुत बहुत शुक्रिया आला महाराजा नासिर अब्बास साहब। और आप पुरजोर इस्तकबाल कीजिएगा उस शख्सियत का जिनके हवाले से नेशनल असेंबली में एक करारदाद लाई गई कि इनको डीसीट किया जाए। महमूद खान अचकजई साहब, ये देखें, ये लोग इस करारदाद की मसम्मत कर रहे हैं। आप मसम्मत करते हैं और हम आपके 40 साला इस जदोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। महमूद खान अचकजई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې دلته د پېښور دلای خیبر او تاترې په لمن کې راغونډ سوو د پښتون قام ډېر غړیالیو خوندو مندو ورونو عزیزانو، نن د حق او باطل جنگ ډېر فاینل اخري ځای ته رسېدلی دی. سیاست د عقل او شعور کار دی. په ښکنځلو به خفه کېږو نه، موږ ته د خلک ښکنځل نه کوي. پښتانه په ښکنځلو کې د راټ چا لوړ دي. موږ ته به خلک بد نه وایي. غني خان وایي وای په والله چې د جنت ته به سم ستون چې ښکنځل پکې وانهورم د پښتون. خو موږ خلک دوکه کوي. موږ خلک د ښکنځاو په مشاعره اخته کوي. عزیزانو، برداشت به کوو، سړیتوب به کوو. نن پاکستان هغه په والله چې د جنت ته به سم ستون چې ښکنځل پکې وانهورم د پښتون. عزیزانو، موږ ته به خلک ښکنځل نه کوي. موږ ډېر بد ښکنځلمار خلک یو، لیکن اوس یې نه کوو. اوس موږ خلک د خپل مقصد پر شا کوي. نن د حق او د باطل جنگ فیصله کوم ځای ته رسېدلی دی. جمهوري قوتونه هغه دي چې عمران خان دی او تحریک تحفظ پاکستان دی. غیر جمهوري قوتونه دومره وارخطا سو چې پارون یو سړي په وردۍ کې ښکنځل کول. دا د دوی وارخطایي ده. زه عرض کوم، مهرباني زه عرض کوم. یوه خبره ورته کوم چې محترم فیلډ مارشل صاحب د قرآن شریف په حافظ دی. یو منټ، ته خو خبره پرېږدې، مهرباني وکړئ. جی هغه نه تپوس وکړه چې څه وخت موسی علیه السلام کوه طور له ورغی او الله پاک غږ پر وکړي چې ته زما پیغمبر یې، فرعون لیونی سوی دی، ورسه هغه ته زما پیغام ورکړه. ده ورته وویل زما ژبه لږ کار نه کوي، د ما سره زما ورور هارون ملګری که. الله پاک ورته ویل چې ته مې ملګری کې. چې دوی روان سو، الله پاک څه ورته وویل؟ ویل ای موسی، تا ورور د فرعون سره په ادب خبره وکړي. الله پاک و پیغمبرانو ته وایي چې د هغه چا سره هم په ادب خبره وکړئ چې ونه مني. او دا لیوني راولاړ سوي دي، موږ ته لارې راشئ د ښکنځلو. موږ د خدای هغه سپایان یو، موږ چاته ښکنځل نه کوو.
موږ چاته بد نه وایو. پاکستان و سیکیورټي ریسټ پاکستان آئین بیان کړی دی. د پاکستان آئین وایي کم څوک چې آئین نه مني، آئین ماتل کوي، آئین څیري، آئین جلا کوي، دا سیکیورټي ریسټ دی. موږ شکر دی نه یو. دا سیکیورټي ریسټ دا خلک دي چې آئین یې مات کړی دی، آئین یې تر پښو لاندې کړی دی، آئین یې دغه ته رسولی دی. نن لګیا دي جنګي جنون یې روان کړی دی. جنګ کوو، هندوستان سره جنګ کوو، د افغانستان سره جنګ کوو، د پلاني سره جنګ کوو. و د عقل لیونیانو عقل نه لرئ. جنګونه خلکو پرېښي دي، جنګونه خلکو پرېښي دي. لومړی جنګ عظیم، دویم جنګ عظیم، جرمني، جاپان. د هغه بعد انسانان په علم کار کوي، په پوهه کار کوي، په اسمانو کې ګرځي. نن جرمني او فرانس چې یو د بلې په لکونو خلک وژلي دي، یو د بل سره روغې کوي. نن روس او جرمني چې په کورونو خلک یې سره وژلي دي، ګزاره سره کوي. ته پر دې خوا منډه وایې د افغانستان بارډر دې پر موږ بند کوي، لنډې کوتل دې پر موږ بند کوي، افغانستان بولدک دې پر موږ بند کوي او د واګا سره تجارت کوي. زنده باد. په یوه وایه هندوستان زما دشمن دی، په بله د واګا سره تر لاهوره پورې یو زنځیر نشته، یو چین نشته. دا نه دی. موږ پاکستان ماتول نه غواړو. پاکستان زموږ ملک دی، افغانستان زموږ ورور دی. عزیزانو، نن ورځ د علم ده. دوی بختور خلک موږ ته اسلام راښیي پر یوه ووټ چې خالد دا ټیک نشان. جمهوري خلک تیمور کوه، عمران پارټي تیمور کوه، فلاني تیمور کوه، ما ته یې راکه، څو رشوت درکوم؟ 90 کروړه روپۍ. 90 کروړه. ستا پلار دا مشین لري چې دا پیسې چاپوي. په 90 کروړه روپۍ په سلګونو سکولونه خلاصېدای شي. په 90 کروړه روپۍ په زرګونو لکونو انسانانو ته 15 میاشتې ډوډۍ ورکوېدلی شي. دا پیسې تا له کمې کې؟ غریب خلک حقاریان دي، روزانه نه مومي، بچي وږي دي، د صحت بندوبست یې نشته. ته هغه سړی ښه پاکستانی بولې چې لکه د ګنج پسه ځان خرڅوي، هغه ښه پاکستانی بولې چې بل په پیسو اخلي، او هغه انسان موږ نه دی دا کړی. عمران خان تا چې عمران خان نه و سم سړی، تا ولې وزیر اعظم کوي؟ تا ولې د پاکستان ټول شیان وښکاره کړل؟ نن چې هغه د ضمیر د قیدي په حیثیت، د جمهوري قوتونو د نماینده په حیثیت ستا وجبر ته ټینګ سو، ستا وجبر ته ودرېدی او لکونو انسانان یې پر شا ودرېدل. ته په زور پر شا کوې، چا پلار یې نشي کولی. دا ملک زموږ دی، دا ملک زموږ دی. عزیزانو، پېښور تاتره خیبر دا تاریخ لري. غړي به ناچو، غړي به ناچو. دلته د هر یرغلګر هډوکي مات شوي دي. دلته هر ظالم د تورو تر څوکو لاندې راغلی دی. دا چندو پهلوانان نه دي، دا به داسې تښتي لکه سویان که خدای کول. خو لږ زموږ منظم تنظیم غواړي، لږ زموږ دغه غواړي. خبره عزیزانو، پښتنو ورونو، زه چې پښتنو خبره کومه، پښتونخوا وطن کې چې هر څوک پروت دی، هندکو وایي، سرایکي وایي، ګلګیتي وایي، کوهستاني وایي، د دې وطن حق غم د ځان غم بولي. هغه د دې وطن بچی دی، زموږ ورور دی، زموږ سره ملګری دی. موږ به دا ټول د ځانه سره پر لارې بیایو. ورونو، خبره تا ته ده. پښتانه، پښتونخوا وطنه، خبره دا سیمې ته ده. ستا وطن د دنیا د نعمتونو ډک دی. دا موږ خلک موږ پاکستانیان نه بولي. تا زما اوبه قبضه کې، تا زما ځنګلونه قبضه کړل، تا زما ماینس قبضه کړل. زه دې د ګرد جهان په مزدور بدل کړم. موږ بیا هم نه دی ویلي چې پاکستان مرداباد. نن دا وخت 80 لکه پاکستانیان په دوبۍ کې مزدوري کوي. ته ما پر خپل وطن نه پرېږدې. هغه وخت ولاړ، ول هغه ورځې ولاړې چې د پلار کره به ولاړې.
هغه وخت لاړې نن ځوانان وزیر اعلیګان بوډا سپین ږیري بوډا وکیلان بوډا عالمان د وطن په وسایلو پوه دي. موږ خپل وسایل په خپل خدمت کې د خپل ولس په خدمت کې کارول غواړو. د چا څه خیرات نه غواړو، د چا څه زکات نه غواړو. سهیل افریدي به اوس راځي تاسو ته مجلس کوي. عزیزانو जी हाँ, मैं 1 मिनट उर्दू में. मेरे भाइयों, हम पागल नहीं हैं. पाकिस्तान बहरानों में मुब्तला है. बहुत हम अजैब बहरान बड़े और हम छोटे लोग हैं. पाकिस्तान के बचाने का वाहिद रास्ता ये है कि कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए 2-3 दिन तक, जिसमें जर्नल भी हो, जज भी हो, आलिम भी हो, आलिम दीन भी हो, मुख्तलिफ फिरकों के लोग भी हो, सियासी कारकुन हो, और हम एक दूसरे को बख्श दें और पाकिस्तान को बचाने के लिए इज्तिमाई दानिश से एक नए पाकिस्तान की तामीर करें. हम ये चाहते हैं. हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं. गालियां लोग देते हैं, परवाह नहीं. कहते हैं पश्तो कि वह सड़ाई पर उड़ स्पूरू दा बस्ती de par da gapi de para वकम पर उड़ स्पूरू بیا د بیا ما په یو کار ځنې وسو بدله یې ویله چاربی ته یې ویله یو کار ځنې وسو وژوتل ولي غم مه کوه زما پر شا دغسې ډېرې ډزې شوي دي لګیا اوسه معافی چاہتا हूँ. हम पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जहां एक इंसान का दूसरे इंसान पे जुल्म ना हो, जहां एक फिरके का दूसरे फिरके से झगड़ा ना हो, जहां आईन बालादस्त हो, जहां लोगों की मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो, वहां दाखिली और खारिजी सियासी फैसले बने. आज कहते हैं स्टेट, कल वो चिमकादड़ कह रहा था स्टेट क्या है? स्टेट मजलिस शुरा, स्टेट सूबाई असम्बली की हुकूमत और वो इदारे जो टैक्स लगाते हैं. आज भी इमरान खान के पास सबसे ज्यादा स्टेट की ताकत है. एक पूरा सूबा, उसकी हुकूमत, पार्लियामेंट में 70 वोट वो जो चोरी कर दिए गए हैं, वो आप जबर की कुव्वतों से हमें डराना चाहते हैं. गोरा जिजानो दा पश्तूनख्वा दा چې په سرونو د دې بنا ده. دلته راغلی چې هر لیل غرګر دی، زاړی هم خوړلی خپل دلته سر دی، دلته بایللې هر چا سودا ده. دا پښتونخوا ده، دا پښتونخوا ده، ټول به سودا بایلي. زه مبارکي در کوم وسله دلته مرګورو وویل ولډي چوک. عزیزانو که خدای مکه انقلاب یو منټ ګوره یو خبره واورئ عزیزان. دلته خلک وایي موږ ګورنر راج لګوو. یاد ساتئ که په کومه ورځ ګورنر راج جوړ سو، موږ به د پېښور هر چوک په ډي چوک بدلوو. په لکونو به راوځو او بیا به سم اعلان کوو چې انقلاب زنده باد. انقلاب به غواړو، بالکل انقلاب. پښتونخوا وطن زنده باد، انقلاب زنده باد، تحریک انصاف زنده باد، تحریک تحفظ آئین پاکستان زنده باد. موږ د تاسو سره وعده ده د پېښور خلکو د تحریک انصاف غړیالیو ملګرو خوندو، تاسو په ډېره مړانه د عمران خان سره درېدلي یاست. پر دې مبارکي در کوم او دا باور در کوم چې هره بده وه چې پر ګام ګولۍ وورېږي، موږ د تاسو سره ولاړ کلک ولاړ. زنده باد، زنده باد. अच्छा सुने अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द वो दिन आए कि जब हम यहां से अनाउंस करें तो इमरान खान साहब तकरीर करने पोडियम की जानिब आए. अभी हम सब मिलके वो करने लगे, लेकिन इससे पहले कि मैं
वजीर आला साहिब को दावत खिताब दूं, मुझे अभी नौमान ने बताया है कि जितने हमारे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जलसा वहां बराह रास्त जा रहा है और आपको मिलियंस लोग देख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, सब अपने अपने मोबाइल फोन निकालें, उसकी लाइट ऑन करें और यहां से ये, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल जो आपको देख रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो। सोशल मीडिया पर जो हमें देख रहा है इसमें शामिल हो जाए। मैं यहां से बोलूंगा, आप घरों में हैं, आप गाड़ी में हैं, आप मोबाइल पे कहीं पे भी देख रहे हैं, आप हमारे साथ इसमें शामिल हो। मैं यहां से बोलूंगा और आप अपनी अपनी जगह इसको रिपीट करेंगे। स्टेज पर जो साथी बशमूल वजीर आला आपके, आप सब भी रिपीट करेंगे, आप भी रिपीट करेंगे, लेकिन बावाज़े बुलंद। सबसे पहले, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? नाराए तकबीर। अल्लाह के फजल से कौन बचाएगा पाकिस्तान? और अब इंतजार की घड़ियां खत्म। मैं यहां से बोलूंगा, आप सब रिपीट करेंगे कि पाकिस्तान की आन है आप, और ऊंचा, पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, पाकिस्तान के इंतखाबी निशान हैं आप, पाकिस्तान के सुल्तान हैं आप, इंशाल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान है आप। इमरान खान है आप। मेरे साथ मिलके खवातीन को यहां पे हम शुक्रिया बोलते हैं। आईएसएफ है, आईडीएफ है, इंसाफ डॉक्टर्स फोरम, यूथ विंग, सारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, यहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे आए हुए हैं, वो खवातीन और हज़रात मिलके इस्तकबाल कीजिएगा इमरान खान के इस टाइगर का, जो आईएसएफ से है। एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल खान आफरीदी। ऐसे दस्तूर को पाकिस्तान का कौमी तराना मैं नहीं मानता। Shine,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जमात पेशवर چې پښتنو سترګو کې روب راشي، غیر کې بهاله سړیتوب راشي، کړي کړي بدې ګریوان ویني چې دا ظلمي په لیونتوب راشي. इंसाफ यूथ लीग, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, इंसाफ डॉक्टर फोरम, इंसाफ लॉयर फॉर्म और माइनॉरिटी और जितने भी हमारे विंग्स हैं, मैं सबको कामयाब जलसा करने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूं और आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप लोगों ने इमरान खान की वजह से मुझे ये इज्जत दी। शुक्रिया। मेरे अजीज साथियों, पेशावर ने मेरे पाकिस्तानियों, पेशावर ने 2013 से लेकर 2024 तक मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है और पेशावर को हमने हमेशा क्लीन स्वीप किया है। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पेशावर के लिए हम 100 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, जिसमें 5000 बेड्स का मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जिसमें रिंग रोड और जीटी रोड पर अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स भी शामिल हैं और इसमें इंशाअल्लाह ताला पेशावर के अवाम के लिए चाहे वो अर्बन पेशावर हो या रूरल पेशावर हो, दोनों के लिए इंशाल्लाह बहुत सारे पैकेजेस आ रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, बात की जाती है कि यहां पर गवर्नेंस नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की अवाम तीसरी दफा इमरान खान को वोट दे रही है। गवर्नेंस वहां पर नहीं है जहां पर आईएमएफ ने चार्जशीट दी है कि इन लोगों ने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो 5300 अरब रुपए हैं, ये कोई भी अपनी जेब से नहीं लाया, ये मेरे पाकिस्तान के अवाम के टैक्स का पैसा है, ये हमारे गरीब अवाम के टैक्स का पैसा है, ये हमारे मिडिल क्लास तबके का पैसा है, जो एलीट माफिया जो मुल्क पर काबिज किया गया है, इन्होंने चुराया है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी ये सोच है कि ये 5300 अरब रुपए हम आपको खाने भी देंगे और माफ करने भी देंगे, तो ऐसा नहीं है। हम सवाल पूछेंगे आपसे। मेरे अजीज साथियों, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में कहते हैं कि ये सिक्योरिटी इशू में सीरियस नहीं है। सीरियस तो आप नहीं है। 21 साल से ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन। 21 साल से मेरे पख्तून का खून बह रहा है। 21 साल से मेरा पख्तून पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है। मेरा पख्तून पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए
अपनी जानों का नजराना दे रहा है। अगर 21 साल में आपकी पॉलिसी कामयाब नहीं हो रही तो हमारा कसूर नहीं है। आप अपनी पॉलिसियां तब्दील करें, पॉलिसी बदलो। मेरे पाकिस्तानियों, हम तनकीद करते हैं इनकी पॉलिसियों पर, लेकिन साथ में हल भी बताते हैं। सिर्फ तनकीद पर तनकीद नहीं करते। हम इनको कहते हैं कि आप अगर इस अमन के मामले में सीरियस है, अगर एक बंदा आता है वो एक फैसला करता है, दूसरा बंदा आता है दूसरा फैसला करता है, तीसरा बंदा आता है तीसरा फैसला करता है, चौथा बंदा आता है चौथा फैसला करता है। ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये खयूर पख्तूनों का सूबा है, ये लिबर्टी नहीं है, ये लिबर्टी नहीं है। एक पॉलिसी बनेगी, वो उस पॉलिसी में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की पार्लियामेंटेरियन, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें, यहाँ पर हमारी कौमी मशरान ये बैठेंगे। वो पॉलिसी बनानी है बनाएं, फिर हमसे गिला नहीं करता कि हम कोऑपरेट नहीं करें। पॉलिसी वही चलेगी जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम चाहेगी। मेरे अजीज साथियों, मेरे पाकिस्तानियों, खुशलो संगर वाया वतन दे दो पुख्तनो। कुछ सियासी नाबालिग हमें कहते हैं कि आप लोग सिर्फ इमरान खान की बात करते हैं। यहां पर मैंने अस्पताल की बात की, आप लोगों ने लोगों का रिएक्शन देखा। अभी मैं इमरान खान हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। मेरा जी साथियों, जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ तो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, मुझ पर जो इल्जामात लगे वो आप लोगों ने सुने। मुझे कभी मेरा अजीज साथियों, मुझे कभी एक नाम से पुकारा गया, कभी दूसरे नाम से पुकारा गया, लेकिन मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि का शाहीन हूं। कुछ कौवे अगर मुझे चोंच मारेंगे तो मैंने अपने परवास ऊंची करनी है, मैंने कौवे से नहीं लड़ना। हमने अपना फोकस अपने मकसद पर रखना है और ये सियासी कौवे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंशाअल्लाह ताला। मेरा अजीज साथियों, सबसे मैं आया हूं मेरे अजीज साथियों, मैंने जब से हल्फ लिया है, मैंने आईन और कानून के तमाम तकाजों को पूरा किया है। ये लोग जो बार बार कोशिश कर रहे हैं एक बयानिया बनाने की, आप लोगों को इश्तिहार दिलाने की, दुनिया को ये दिखाने की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तसादुम की सियासत करती है, हमने अपने अमाल से, हमने अपने एक्शन से अल्हम्दुलिल्लाह इनको अभी तक जो है गलत साबित किया है और इसके बाद भी गलत साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन पहले एक दो जोकर, एक दो मसखरे वफाकी वज़रा, जाली वफाकी वज़रा, वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो इमरान खान साहब के बारे में गलत बयानी करते हैं, गैर इखलाकी गैर इंसानी बातें करते हैं। उसकी अगली सुबह
एक इदारे का डीजी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मेरे बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं पख्तून कबाइली हूं, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं गालियां दूं। मेरे पख्तून कबाइली मशरान ने हमें हमेशा पाकिस्तान से और पाकिस्तानी इदारों से मोहब्बत करना सिखाया है। हमें बचपन से ये बताया गया है कि वतन की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, मुल्क की खातिर अगर आपकी जान और माल कुर्बान करना पड़े तो आपने दी है। पूरी दुनिया ने देखा कि हमने 80,000 से ज्यादा अपनी जानों का कुर्बाना इस पाकिस्तान के लिए पेश किया। हमने कुर्बानी दी है इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब देखने के लिए, तरक्की याफ्ता देखने के लिए हमने अपना खून बहाया है, हमने इसके लिए अपनी कुर्बानियां दी है। तो मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं उनके अल्फाज में उनसे मुखातिब हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक जाली सेनेटर में और एक इदारे की डीजी में फर्क होना चाहिए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक पार्टी के जाली 2 वज़रा में और एक इदारे की डीजी में फर्क होना चाहिए। ना तो आप जाली सेनेटर हैं, ना ही आप किसी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, आप एक मजबूत इदारे के डीजी हैं, तो इसका ख्याल रखा जाए। दूसरी बात, मैं तो अपने बारे में चलो कुछ नहीं कहता, लेकिन बात अगर इमरान खान पे आएगी तो हम कहेंगे इंशाअल्लाह ताला इसका, उसका, उसकी, ये सब क्या है? तुम नाम क्यों नहीं लेते? इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान, नाम याद रखना। इमरान खान वो है जिसने इस पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इमरान खान वो है जिसने पाकिस्तानी कौम के लिए 92 का वर्ल्ड कप जीता। इमरान खान वो है जिसने इस मुल्क के लिए शौकत खानम जैसा हॉस्पिटल दिया। इमरान खान वो है जिसने पाकिस्तानियों के लिए नमल यूनिवर्सिटी बनाई। इमरान खान वो है जिसने पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन एहसास प्रोग्राम इस मुल्क के लिए दिया। इमरान खान वो है जिसकी दौरे हुकूमत में जीडीपी ग्रोथ 6.1 तक थी। इमरान खान वो है जिसके डर से आईन में तरमीम हो रही है। इमरान खान करोड़ों दिलों की धड़कन है। इमरान खान इस पूरे पाकिस्तान की यूनिटी का वजह है। इमरान खान कौमी यकजहती की जमानत है। इमरान खान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बलोचिस्तान में भी है, आजाद कश्मीर में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, पूरे पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान से बाहर भी है। जहां जाकर तुम उनके बूट पॉलिश करते हो, वो झुक के इमरान खान को सलूट करते हैं। मेरे अजीज पाकिस्तानियों, इन लोगों को मशवरे देने वाला पता नहीं
कुछ समझता भी है कि नहीं, क्योंकि ये जो काम भी करते हैं वो उलट हो जाता है और अवाम इनसे ज्यादा जो मुनहरिफ हो जाते हैं। आज ये मजमा इस बात की गवाही है कि पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। हाँ, हमारी जदोजहद इमरान खान के साए तले, इमरान खान के झंडे के साए तले, पाकिस्तान के झंडे के साए तले हमारी जदोजहद है हकीकी आजादी की, आजाद अदलिया की बहाली के लिए, आजाद मीडिया की बहाली के लिए। हमने ये जदोजहद कसम खाई है कि हमने इमरान खान का साथ देना है। इंशाअल्लाह ताला कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और इंशाअल्लाह अच्छा मेरे अचकजई साहब, आप अलामा नासर साहब, आप दोनों हमारे लिए पहले भी काबिल एहतराम, काबिल इज्जत थे और जब से इमरान खान साहब ने आप लोगों को जिम्मेदारी दी है तो हमारी दिल में आपके लिए और भी इज्जत बढ़ गई है। बस आप सिर्फ इन लोगों का जज्बा देखे, जुनून देखे, तैयार हो। अचकजई साहब, आपके इल्म में होना चाहिए कि ये तैयार है। मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों ने अपनी लीडरशिप का हमारा साथ देना है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जदोजहद जारी रहेगी। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रोग्राम गैर जरूरी नहीं होता, इससे तकलीफ पहुंचती है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इनको तकलीफ होती है तो हम तकलीफ पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान हमारा है और जो पाकिस्तानियों के मफाद में होगा इंशाअल्लाह ताला उसमें हम हर किसी का साथ देंगे। जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा तो ये हमें कोई डिक्टेट करेगा नहीं। इमरान खान ने हमें शऊर दिया है, इसका फैसला हम करेंगे और ये अवाम करेगी इंशाअल्लाह ताला। वमा लना इल्ला अल बला। नेक्स्ट संडे कोहाट में इंशाअल्लाह जलसा होगा 14 दिसंबर। ऐसे दस्तूर को तकबीर! वज़ीर आज़म ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उठ पिशावर। ये घड़ी फिर हक की पहचान मांगती है।